मेरा नाम पंकज कुमार। आपको जिज्ञासा क्लासेज में आपको क्लास 9 से 12 तक बेसिक फिजिक्स की टॉपिक चल रही है। आज जो फिजिक्स का टॉपिक चलने जा रहा है वो फिजिक्स का पार्ट 2 चलेगा। फिजिक्स के पार्ट 2 में जैसा कि आपको सूत्र लिखवाया गया है, नोट कराया गया है, आप आसानी से सूत्र को गहन सीख सकते हैं। और जो मेरा आज टारगेट है, आज मेरा जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि मैं परिभाषा को बेहद सरल करने वाला हूँ। तो देखिए इस वीडियो में आप लोग परिभाषा को आप क्यूरियोसिटी क्लासेस पर जाकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आप बच्चों ध्यान से देखिए इस वीडियो को, जिसमें परिभाषा आपको बेहद सरल तरीके से समझाया और सिखाया जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे को शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब बेल आइकन तो बिल्कुल ना भूलें। आप देखिए फिजिक्स के पार्ट 2 में आप ध्यान पूर्वक देखिए मेरी बातों को। इसमें एक टैगलाइन लिखी गई है कि समय दर को, अगर ऐसा कोई सूत्र है जिसमें अनुपात में यानी हर में समय दिया हो, हर में समय दिया हो, हर में समय दिया हो, इस परिभाषा को मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस परिभाषा को यदि आप बोर्ड की परीक्षा में नोट करते हैं, लिखते हैं, राइट करते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक दिया जाएगा। इस परिभाषा में आपको क्या बताना है, बस वही एक शर्त आप याद कीजिए कि समय दर को केवल ये टैगलाइन आपको याद करनी है और इतना ही बोलना है, ये परिभाषा समाप्त हो जाएगा। आप देखिए बच्चों, आज मेरा टारगेट है, मुख्य टारगेट यह है कि आपको परिभाषा सरल शब्दों में सिखाना। जैसे हमें चाल की परिभाषा बतलानी है यानी स्पीड की परिभाषा बतलानी है, तो आप देखेंगे सूत्र में लिखा है दूरी अपान समय, दूरी बटे समय, दूरी अपान समय ये दिया गया है। तो आप जो अंश है उसका नाम लीजिए और नाम लेने के बाद की समय दर को कहिए और ये परिभाषा हुआ बेहद सरल। परिभाषा जो बताने के तरीके होते हैं वो बहुत अधिक तरीके होते हैं, मगर मुख्य परिभाषा है मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा। मगर ये भी परिभाषा किसी से कम नहीं है। आप इस परिभाषा को अवश्य ध्यान पूर्वक देखिए और सीखिए। इस परिभाषा में क्या आपको बताया गया है कि जो अंश है, अंश का नाम लीजिए और बटे की समय दर को, जैसे चाल की परिभाषा में बतलानी है, आप कैसे कहेंगे दूरी की समय दर को, दूरी की समय दर, की समय दर को आप देख रहे हैं, दूरी की समय दर को चाल करते हैं, दूरी की समय दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ये परिभाषा आपका क्लियर हो गया। ये दूरी की समय दर को क्या कहते हैं, चाल। अंश का नाम लीजिए और ये पॉइंट देख लीजिए कि समय दर को, की समय दर को आप बोलिए तो आसानी से आप परिभाषा, जैसे चाल की परिभाषा है तो दूरी की समय दर, दूरी की समय दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यह अदिश राशि है। यह बच्चों ध्यान से देखिए, ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अभी मैं आपको इसका भी ट्रिक बताऊंगा। और आपको वेग की परिभाषा बतानी है, वेलोसिटी की परिभाषा बतानी है, तो आपको क्या बताना है, देख रहे हैं आप सूत्र में दिया गया है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। आप ध्यान से देखिए विस्थापन की समय, इसकी समय दर नहीं भूलेंगे आप लोग। विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं अर्थात वेलोसिटी कहते हैं। ये विस्थापन की समय दर क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और यह कौन सी राशि है बच्चों, तो ध्यान से देखिए ये सदिश राशि, ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसी तरह त्वरण की परिभाषा आप वैसे ही बोल सकते हैं। देखिए सूत्र में क्या दिखाया गया है आपको, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो आप क्या करते हैं, वेग में परिवर्तन की दर की समय दर को, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, वेग में परिवर्तन की समय दर को या की दर को भी बोलते हैं तो भी सही होता है। और आप ऐसे लिख देते हैं कि समय दर को, क्या लिखेंगे, कि समय दर को, की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। की समय दर, किसके की समय दर को, वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। और इसका जो ये जो होता है ये भी सदिश राशि होता है। ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। इसका भी ट्रिक मैं जल्द ही आपको वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह विद्युत धारा का आप सूत्र देख रहे हैं। विद्युत धारा वाला जो सूत्र होता है वो प्रवाहित आवेश बटे समय, इसको प्रतीक के रूप में Q अपान T लिखा जाता है। इसको प्रतीक के रूप में डेल्टा V अपान डेल्टा T लिखा जाता है। इसको प्रतीक के रूप में D अपान डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम लिखा जाता है। और इसको प्रतीक के रूप में यस अपान टाइम लिखा जाता है, यस अपान टाइम में
आपको यहीं पर नोट करा देता हूँ, यस अपान टाइम ये लिखा जाता है। ध्यान से देखिए क्या है सूत्र, सूत्र है प्रवाहित आवेश बटे समय, प्रवाहित आवेश बटे समय आप यहाँ देख रहे हैं। और सूत्र आपको यदि याद रहता है तो आप परिभाषा बिल्कुल सरल तरीके से बता सकते हैं। आप देखिए इस परिभाषा में क्या बताना है कि विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटे समय है, तो आप कहना है कि प्रवाहित आवेश की समय दर को, प्रवाहित आवेश की समय दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाहित आवेश की समय दर को कौन सा धारा कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इसी तरह शक्ति बराबर या सामर्थ्य बराबर सूत्र होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। इस वीडियो में ध्यान से देखिए, आपको केवल एक मुख्य बातें हैं कि समय दर को, तो क्या करेंगे, शक्ति बराबर होता है कार्य की समय दर को, कार्य की समय दर को शक्ति कहते हैं या फिर सामर्थ्य कहते हैं, शक्ति कहते हैं या फिर सामर्थ्य कहते हैं, शक्ति कहते हैं या फिर सामर्थ्य कहते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, इसी तरह से आपको यहाँ कोणीय वेग बराबर सूत्र लिखा गया है कोण बटे समय, कोण बटे समय। इसकी भी परिभाषा आप इसी तरह से नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि कोण की समय दर को, कोण की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसी तरह कोणीय त्वरण की परिभाषा लिख सकते हैं, कोणीय वेग बराबर बटे समय है तो कह सकते हैं कोणीय त्वरण बराबर, या तो कोणीय त्वरण की परिभाषा लिख सकते हैं कोणीय वेग की समय दर को, कोणीय वेग की समय दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। बच्चों केवल आप लोग यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यदि कोई सूत्र अंश बटे हर में दिया हो, आप किसी भी परीक्षा में रहिए, हाई स्कूल में रहिए, 9 में रहिए, 10 में रहिए, 11 में रहिए, 12 में रहिए, बोर्ड में रहिए, अगर उसमें नीचे समय दिया है, नीचे क्या दिया गया है बच्चों, समय दिया है, और अंश में जैसे चाल का दूरी बटे समय, तो आपको क्या बतानी है कि दूरी की समय दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। दूरी की समय दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इस क्लास में मैं आपको फिजिक्स की परिभाषा में जो कुछ मुख्य पॉइंट हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों की परिभाषा बताया हूं और आप आसानी से इस परिभाषा को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि परिभाषा को आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। इस परिभाषा में मुख्य बातें यह है कि आपको एक टैगलाइन याद करने की जरूरत है कि समय दर को क्या कहते हैं, की समय दर बोलना है। जैसे चाल की परिभाषा, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, इसी तरह से आपको दूरी की समय दर को कहना है, क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसी तरह से विस्थापन बटे समय वेग का होता है, तो आप विस्थापन की समय दर को, विस्थापन की समय दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये परिभाषा कितने प्रकार होते हैं या कितने प्रकार की परिभाषाएं लिखे जा सकते हैं आपके बोर्ड कॉपी में। जो मानक परिभाषा होती है वो किस तरह से लिखी जाती है, आपको परिभाषा, यदि आप परीक्षा में इस प्रकार की परिभाषा को नोट करते हैं, लिखते हैं, तो ये भी परिभाषा पूरे अंक आपको दिलाएंगे। इस परिभाषा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको केवल सूत्र याद हो और नीचे जो दिया हो, यानी हर में जो दिया गया हो, वो केवल समय दिया हो, केवल क्या दिया हो, समय दिया। यदि आपके हर में समय दिया हो तो आप इस परिभाषा को आसानी से बता सकते हैं। और इस मेरे वीडियो को आप लोग बच्चों लाइक कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए और बातें हमें बताइए कि ये परिभाषा आपको कैसा लगा। और बिल्कुल ना भूलें जो मुख्य बातें हैं, क्योंकि मैं आप लोग ये सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मैं चाहता हूं आप सब्सक्राइब